जी जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस के पक्ष में सब कुछ जाता है, ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ एग्जिट पोल से और उससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट से, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तब देश की परिस्थितियां किस दिशा में जाते हुए आप देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ कोई भी ऐसा मुद्दा, इनफैक्ट एक बेसलेस फिल्म, बेसलेस कह रहा हूँ, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, फिल्म का मामला भी, द केरला स्टोरी, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के आए। और अगर बजरंगबली को लाना और बाकी तो चलिए ये मुद्दे की बात थी, क्योंकि एक मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये मसला, लेकिन फिल्म को लेकर के आना और फिल्मों को लेकर के अगर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पास मुद्दों का ज़बरदस्त अभाव था इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था, 5 तारीख से आप शुरुआत करते हैं, 7 यात्राएं करते हैं और लगभग 20 आप जनसभाएं करते हैं, और उसके बाद में आपके पास मुद्दों का इतना अभाव कि आप कभी गालियां गिनाने लगते हैं, तो कभी बजरंगबली का पाठ करने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो कभी द केरला स्टोरी देखने और उसको लेकर के आप चुनाव में आ जाते हैं। क्या ये मुद्दे हावी होते हुए नज़र आए, या ऐसा कि ये पूरा का पूरा किनारे, और अगर ऐसा होता है तो फिर कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ राहुल गांधी? ज़रा दोनों विश्लेषण कीजिए। राजू जी, दरअसल कर्नाटक का चुनाव इतना बहुआयामी है और इतने सारे इसके विषय जो है इसको टच करते हैं, या ये कहा जाए कि यह चुनाव इतने विषयों को छूता है कि इसके थोड़े एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। देखिए, एक इस राज्य में ये तो परंपरा रही है कि 5 साल के बाद अक्सर जो है सत्ता में परिवर्तन हो ही जाता था। अगर कुछ समय पहले ये चुनाव होते, कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के पहले होते, तो शायद वो परंपरा टूट जाती। और इस समय जो सरकार को बदला जा रहा है, या जो दिख रहा है कि परिवर्तन की राह पर है यहाँ की सरकार, तो वो सायास हो रहा है, यत्न पूर्वक हो रहा है, एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। अन्यथा परंपरा का निर्वाह हो सकता था, शायद पहली बार परंपरा का निर्वाह टूट जाता अगर 7-8 महीने 1 साल पहले ये चुनाव होता तो। लेकिन अब ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि किसी परंपरा के निर्वाह के रूप में नहीं हो रहा है, बल्कि ये किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये चुनाव जब हो रहा है तो इतने तरह की चीजें हो रही हैं कि जो लगातार लगातार इस सरकार के खिलाफ जा रही हैं। इस सरकार मतलब कर्नाटक की भी सरकार, केंद्र की भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे वो नड्डा हो, चाहे वहां के येदियुरप्पा हो, जो भी हो। लेकिन जो सबसे खतरनाक और लेकिन जो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज इससे जो उभर कर आई है, वो ये आई है कि इस समय कर्नाटक की जनता जो है और जो माहौल जो बना है, वो देखिए आरएसएस के मूल विचारों के खिलाफ भी बन गया है। इसलिए वहां पर हिजाब, हिलाला, टीपू सुल्तान, ये सारे मुद्दे जो है वो बेअसर हो गए हैं वहां पे। इसलिए आप जो कहते हैं कि ये मुद्दे क्यों लाने पड़े, तो बजरंग बली का चाहे मुद्दा हो, या अमित शाह को कहना पड़ा हो कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो यहां दंगे हो जाएंगे, ये सब कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं रह गए थे, ठोस मुद्दे कोई नहीं रह गए थे, क्योंकि सारे के सारे मुद्दे जो है उस पर बढ़ चढ़कर जो है वो हमले जो हो रहे थे वो कांग्रेस की ओर से हो रहे थे। इसलिए विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे को जो है वो भारतीय जनता पार्टी है उठा ही नहीं सकी। उसने कभी नहीं बताया कि कर्नाटक में हो या देश में हो उसने विकास को लेकर क्या काम किया, ठोस मुद्दे क्या उसने जनता के लिए किए, ऐसा बता नहीं पाए। जो मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में जो नया मोड़ जो हम कह रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जैसे भ्रष्टाचार, वंश परंपरा, या पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। ये जो मुद्दे हैं ये अपेक्षाकृत देखिए कर्नाटक के चुनाव प्रचार में जब कांग्रेस हावी हुई तो ये ढीले पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी इसका नाम तक नहीं ले सकी। वंश परंपरा की बात थोड़ी बहुत शुरू की, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिस तरीके से फोर्सिबली, बहुत ही जोरदार ढंग से बाकी जगह पर इन लोग हमला करते थे, वो हमला जो है वो बड़ा कमजोर हो गया। उसका कारण ये था कि एक बहुत ही शानदार जोड़ी जो है, त्रिमूर्ति, जो इसमें राजनीतिक त्रिमूर्ति जो उभर कर सामने आई है, वो है राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे। राजू जी, क्रिकेट में एक नया सितारा उभरा है, रिंकू सिंह, जिसने 5 गेंदों में
पांच छक्के लगाकर जीत दिला दी थी अपने आईपीएल में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक तरफ आपको रिंकू सिंह पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी और दूसरी तरफ जब मल्लिकार्जुन खड़गे पर नजर रखनी पड़ेगी कि आप देखिए कि 80 साल की उम्र में वो आदमी अब कहां तक भारत की राजनीति को ले जाएगा और खुद को ले जाएगा। हम बार बार जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं और होने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक कारण यह है कि राहुल गांधी का जो केस है, मुझे नहीं लगता है कि 2024 के पहले पहले जो है उसको कोर्ट जो है वो सुलझाएगी। मुझे लगता है कि लंबे समय तक गुजरात की सीमा से इस केस को बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा। जिस हिसाब से चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का इस समय जो रवैया है वो मोदी सरकार के खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है कोई दुर्भावनावश नहीं, बल्कि वो देख रही है सुप्रीम कोर्ट के देश में क्या हो रहा है इस समय। तो लगातार पिछले 2-3 फैसले जिनका आप जिक्र किया, जिसमें महाराष्ट्र का भी चुनाव है, हेट स्पीच के बारे में जो उसकी टिप्पणी है, ये मुद्दे बताते हैं कि जो चंद्रचूड़ साहब की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस तरीके से तनकर खड़ा हो गया है, तो पूरी कोशिश गुजरात वालों की और गुजरात सरकार की और गुजरात के उन लोगों ने जिन लोगों ने इस केस को रखा है राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस, इसको नहीं जाने दिया जाएगा। हो सकता है कि बार बार जो है वहां के जज जो है बार बार छुट्टी पे जाएंगे, पता नहीं वो केस कब आएगा। सुप्रीम कोर्ट न जाए राहुल गांधी का मामला, इसकी पूरी कोशिश होगी। तो ये जो बताता है, ये जो डर बताता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक इस समय घबराई हुई है और देश की राजनीति में नया मोड़ यही है। मोड़ चाहे अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे मोड़ है। ये बोर्ड अब नजर आने लग गए हैं। ये बोर्ड अब वाहन चालकों को और उस सड़क पे चलने वाले लोगों को स्पष्ट दिख रहे हैं कि आगे मोड़ है, सावधान। ये जो बोर्ड जो है, बोर्ड तो कम से कम अब दिखने लगे हैं। और यही सबसे खतरनाक चीज है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना आ गया है। और कर्नाटक की चीज बता देगी कि कांग्रेस को न केवल चुनाव लड़ना आ गया है, बल्कि उसे जीतना भी आ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या होगी, सबसे बड़ा खतरा होगा। इसीलिए आप देखिए कि मोदी जी का चेहरा हट गया है वहां के पोस्टरों में, वहां के बोर्ड में। और लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि किसी दूसरे ने नहीं कहा, चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे दूसरे दावेदार, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मोदी जी आप अपना फोटो हटा रहे हैं तो कम से कम आप हमारा ही फोटो डाल दीजिए। क्यों? हर आदमी जानता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके की दावेदारी करना अपने हाथ जलाना है, अपना कैरियर खत्म कर देना है। इसलिए ऐसे आदमी का फोटो लगा दिया गया है कि उसका फोटो लगा तो भी कोई फायदा नहीं है, न लगा तो भी कोई फायदा नहीं है। वो है हमारे जेपी नड्डा साहब। आयुर्वेद की गोलियां कुछ ऐसी होती है कि आप खा लीजिए तो भी कोई फायदा नहीं है और नहीं खाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो जेपी नड्डा जो है वो आयुर्वेद की वही गोलियां हैं कि ठीक है उनका फोटो लगा दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलिए भाई निकाल लीजिए। ये जो खतरनाक चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो संकेत है खतरनाक, वो साफ दिख रहे हैं और देश की राजनीति का यही नया मोड़ है राजीव जी।